हाय गाइस, वेलकम टू स्टॉक ब्रेन्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप सीएमटी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई एग्ज़ाम में हमें प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसा आपका नॉलेज डोमेन होना चाहिए, सीएमटी का सिलेबस कैसा है और एग्ज़ाम में कैसे रजिस्टर करें, भाई हम अपना सीएमटी चार्टर कैसे पाएँ। ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। एंड दोस्तों, मुझे टेक्निकल एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से मैं कोशिश करूंगा आपको सीएमटी और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ाने की इस चैनल के थ्रू। सो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस और सीएमटी के बारे में सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कंसिडर करिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को हमें इंकरेज करने के लिए, ताकि हम लोग आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बना सकें फ्यूचर में भी। सो अब हम सबसे पहले बात करते हैं सीएमटी एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम को तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सीएमटी एग्ज़ाम की, तो सीएमटी एग्ज़ाम हाईएस्ट एजुकेशन है विद इन द डिसिप्लिन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। मतलब टेक्निकल एनालिसिस की ये जो दुनिया है, ये जो समुद्र है अपना पूरा ट्रेडिंग का, यहाँ पे सबसे बड़ी जो डिग्री है, सबसे बड़ा जो चार्टर है वो है चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन का। तो अगर किसी के पास चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन की चार्टर डिग्री है तो इसका मतलब ये है कि भाई उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। एकदम इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो सीएमटी एग्ज़ाम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ही है। और अगर हम बात करें एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की, तो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है जैसे सीए में होता है या सीएफए में होता है। और जो भी चार्टर वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, चार्टर डिग्रीज होती हैं, वहाँ पे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 होता है। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। आप पहले लेवल 1 निकालिए, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3 निकालिए, और जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिफ़िकल्टी भी बढ़ती जाएगी। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, सो लेवल 1 जो है वो टेक्निकल एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा सरफेस पे फोकस करता है। व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट कि भाई अगर मान लीजिए टेक्निकल एनालिसिस एक समुद्र है, अगर टेक्निकल एनालिसिस तो एक समुद्र है, तो जो लेवल 1 है ना भाई, तो वो उसको सरफेस से ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। मतलब लेवल 1 में आपको एकदम डीप डाइव नहीं कर दिया जाएगा टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में। आपको बस पढ़ाया जाएगा कि भाई व्हाट इज़ फ्यूचर, व्हाट इज़ ऑप्शंस, टेक्निकल एनालिसिस की थ्योरीज पढ़ाई जाएंगी लाइक डाउ थ्योरी और एलिट वेव थ्योरी। तो जो कोशिश है वो इंट्रोडक्शन देने की करी जाएगी और टेक्निकल एनालिसिस को एकदम ऊपर ऊपर से समझा जाएगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाया जाएगा। और जो लेवल 2 है भाई, उसमें टेक्निकल एनालिसिस में एकदम डीप डाइव किया जाएगा और एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस होगा कि भाई कैंडल स्टिक अगर है तो कैंडल स्टिक को कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए अप्लाई, और जो पैटर्न्स हैं उनको कैसे यूज़ करना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस में। जो शॉर्ट टर्म पैटर्न्स होते हैं, अपना फ्लैग पैनेंट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इनमें एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा लेवल 2 में। और अगर मैं बात करूँ लेवल 3 की, तो लेवल 3 में इंटीग्रेट किया जाएगा सारा नॉलेज। आपने जो भी लेवल 1 और लेवल 2 में पढ़ा है उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उससे हम मार्केट में कैसे एनालिसिस कर सकते हैं अपना, ये चीज़ आपको बताई जाएगी लेवल 3 में। जब आप ये तीनों लेवल निकाल लेंगे उसके बाद क्या करना है ये अभी मैं आपको वीडियो में थोड़ी देर से बताने वाला हूँ। अब दोस्तों, अगर हम बात करें सीएमटी के नॉलेज डोमेन की, व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि भाई सीएमटी का सिलेबस क्या है, अगर आप सीएमटी पढ़ते हैं तो क्या नॉलेज आपको मिलेगा, इसके बारे में भी बात करना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सीएमटी का सिलेबस है वो कुछ इस टाइप से डिवाइडेड है। तो 23% जो लेवल 1 का सिलेबस है उसमें चार्टिंग पैटर्न्स आते हैं। अब लेवल 2 और लेवल 3 में ये जो चीज़ है ये बदल सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें बेसिकली कवर करी जाती हैं सीएमटी में, जिसमें साइकिल्स हैं, कन्फर्मेशन है और सिस्टम टेस्टिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, थ्योरी एंड हिस्ट्री, एथिक्स भी है इसके अंदर। बाकी चार्ट कंस्ट्रक्शंस और मार्केट इंडिकेटर्स, इन सब चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाया जाता है दोस्तों। तो अगर आपने सीएमटी किया है या आप सीएमटी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आई थिंक ये टेक्निकल एनालिसिस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप सीएमटी करते हैं तो आपकी टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी, ऐसा मैं आपसे कह सकता हूं। अब अगर हम बात करें सीएमटी के एग्ज़ाम फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट कुछ इस टाइप से है। जो लेवल 1 है वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं 100%, लेवल 2 में भी यही सेम चीज़ है। और लेवल 3 में शॉर्ट आंसर्स रहते हैं, मतलब 2-4 लाइन के आपको आंसर्स लिखने होंगे और बताना पड़ेगा कि भाई आपने ये टेक्निकल एनालिसिस अगर यूज़ किया किसी सिचुएशन में तो क्यों किया। तो लेवल 3 आई थिंक थोड़ा सा टफ है और लेवल 2 और लेवल 1 रिलेटिवली बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप किसी क्वेश्चन पर क्लिक करते हैं और वो आंसर उसका गलत हो जाता है तो आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, उसका मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, वो जाहिर सी बात है, पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करने में बहुत इजी होते हैं। तो लेवल 1 और लेवल 2 रिलेटिवली इजी है।
और ये तो फिर आपकी प्रिपरेशन ही बताएगी कि भाई आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब दोस्तों, अगर आपका मन है सीएमटी का एग्ज़ाम देने का, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? अगर आप कॉलेज में हैं तो आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते सीएमटी? वर्किंग प्रोफेशनल है तो क्या आप एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं? इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, कुछ भी इसमें एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लाइक आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ऐसी कंडीशन सीएफए में है, लेकिन सीएमटी में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं बहुत ईजीली। लेकिन सीएमटी एसोसिएशन वाले ऐसा बोलते हैं, ऐसा रिकमेंड करते हैं कि अगर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है या आप सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस को, तो ही आप इस कोर्स को करें, अदरवाइज़ नहीं करें। तो ऐसा मैं भी मानता हूं दोस्तों कि अगर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं है, अगर आप ट्रेडिंग करना नहीं जानते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको सीएमटी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर जो ये चीज़ है आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाएगी और एग्ज़ाम क्लियर करना एकदम इम्पॉसिबल टाइप का हो जाएगा। जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे तो मेरे को ट्रेडिंग का अच्छा खासा नॉलेज हो गया था और मार्केट की भी समझ थी, टेक्निकल एनालिसिस ऑलरेडी आता था थोड़ा बहुत, तो एग्ज़ाम देने से नॉलेज थोड़ा सा बढ़ गया। लेकिन पहले से नॉलेज होना बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, इससे आप एग्ज़ाम निकालने में बहुत ज़्यादा कंफर्ट महसूस करेंगे। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि सीएमटी एग्ज़ाम्स के लिए रजिस्टर कैसे किया जाए, अब अगर मान लीजिए आपका मन है सीएमटी एग्ज़ाम देने का, तो कैसे क्या रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। तो अगर आपको सीएमटी के एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करना है तो सबसे पहले आपको मेंबर बनना पड़ेगा सीएमटी एसोसिएशन का, और उसके बाद एनरोल होना पड़ेगा सीएमटी के प्रोग्राम में। और मेंबर बनने के लिए और एनरोल करने के लिए आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी सीएमटी एसोसिएशन को। फ़ीस को मैं आने वाली वीडियोस में कवर करने वाला हूं, कैसे फ़ीस में हम कंसेशन पा सकते हैं सीएमटी एसोसिएशन के थ्रू, इसके बारे में भी मैं कुछ वीडियोस आपको बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए हम फ़ीस के बारे में बात नहीं करते हैं। अगर आप मेंबर बन जाते हैं तो फिर आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा एग्ज़ाम्स को इंग्लिश में देने के लिए। यहाँ पे आप हिंदी में या कोई दूसरी लैंग्वेज में एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। इंग्लिश का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, और स्पेशली लेवल 3 में जहाँ पे आपको शॉर्ट ऐसे आंसर्स लिखने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन थोड़ा बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। और दोस्तों, थर्ड चीज़ है वैलिड इंटरनेशनल पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पे पासपोर्ट के अलावा आप दूसरे अपने आईडी कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में कि भाई वो जो है वो प्रो मैट्रिक सेंटर वाले एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ऐसा रेकमेंड किया जाता है सीएमटी एसोसिएशन के द्वारा कि भाई आप अपना पासपोर्ट ही लेके जाएं। अगर आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अगर आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लेके जाना चाहते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, तो आपको आई थिंक सीएमटी सेंटर वालों से बात करनी चाहिए कि भाई क्या ये डॉक्यूमेंट, क्या ये आईडी एलिजिबल है कि नहीं। और मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि भाई आप अपना पासपोर्ट लेके जाएं जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो सो दैट्स इज माय रिकमेंडेशन। तो अपना पासपोर्ट बनवा लें अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि भाई सीएमटी चार्टर कैसे पाया जाए, अब मान लीजिए आपने सीएमटी के एग्ज़ाम्स वगैरह भी दे दिए, अब चार्टर कैसे पाया जाए, सीएमटी की जो डिग्री है वो कैसे मिले हमको। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको तीनों लेवल सीएमटी के क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको हर साल एक सीएमटी मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी, जो कि अभी $325 है पर एनम। तो ये फीस अगर आप देंगे तो आपकी जो मेंबरशिप है वो कंटिन्यू रहेगी। और इसके अलावा आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन दी फील्ड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको चार्टर नहीं मिलेगा। 3 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है सीए से या सीएफए से। सीएफए में 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है आई थिंक, और सीए, सीपीए और ये सारे जो भी चार्टर कोर्सेज होते हैं उनमें ये एक्सपीरियंस मांगा जाता है। और सीएमटी भी कुछ डिफरेंट नहीं है यहाँ पे, सीएमटी में भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए पड़ेगा फाइनेंशियल मार्केट का। सो ये थे सीएमटी के बारे में कुछ सवाल जिसके जवाब देने की मैंने कोशिश करी इस वीडियो में। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू ऐड हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी आने वाले समय में मैं कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ सीएमटी लेवल 1 के बारे में, जहाँ पे मैं चैप्टर वाइज आपको समझाऊंगा कि सीएमटी का जो कंसेप्ट है वो कैसा है। चैप्टर वाइज सीएमटी के बारे में पूरी वीडियोस बनाऊंगा इस चैनल के ऊपर। तो अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, जिसका नाम है स्टॉक ब्रेन्स। और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपके कुछ डाउट हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की, और उस डाउट को सॉल्व करने की मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में।